हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, दिस द लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 6 तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आप सबको आई थिंक याद होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो और शुरू करेंगे आज के लेक्चर में एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो जब जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने आपसे कहा था कि प्रीवियस लेक्चर में कि मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, बट मैं सारा पहले टॉपिक्स पढ़ा दूं, उसके बाद से हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ऑन रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1। ओके, तो सारे पहले टॉपिक्स खत्म हो जाए, उसके बाद चैप्टर 1 के क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ ही साथ हम और जो दूसरा चैप्टर है हमारा पॉलिनॉमियल, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये ऑलरेडी आप क्लास 7th में पढ़े हो ऑलरेडी। ओके, तो फिर से और एक बार मैं रिवाइज करा दूँ। तो देखो, ये सब पुरानी चीज़ें हैं, हमको पता ही होगा, बस जस्ट रिवाइज हम कर रहे हैं। देखो, तो पहला लॉ नंबर 1, देखो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। अगर बेस आपका इक्वल हो, ठीक है, अब पूरा पढ़ाई पे फोकस करो। ओके, पूरा ध्यान से, मतलब ध्यान देना पूरा अच्छे से। देखो, एग्जाम्पल को थ्रू चीज़ों को समझेंगे, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आप क्लास जूनियर क्लास में सब चीज़ें पढ़े हो ऑलरेडी। ओके, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों का, देखो हमने क्या लॉ पढ़ा है, अगर बेस इक्वल हो और रिलेशन मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, छोटा सा एग्जाम्पल, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। जैसे सिंपल से मैंने कहा लेट एक 5 टू द पावर, मैंने कहा 2 मल्टीप्लाई, फिर मैंने कहा 5 टू द पावर, मैंने 6 कहा। तो हमने ये देखा कि जो बेस इक्वल है, बीच में इंटू है, तो पावर आपका ऐड हो जाएगा। 2 + 6 दैट इज आंसर आपका 5 टू द पावर 8। दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल। ओके, इसके ऊपर हाई लेवल का क्वेश्चन हम करेंगे, बट एक छोटा सा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट देखो, फिर हमने दूसरा लॉ ये पढ़ा था कि अगर बेस इक्वल हो, बीच में अगर डिवीजन का रिलेशन हो, तो पावर क्या हो जाएंगे, आपस में माइनस हो जाएंगे। ओके, ये हमने पढ़ा था। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा 5 टू द पावर -2, फिर मैंने यहाँ पर कहा डिवाइड का साइन दे दिया, फिर मैंने कहा 5 टू द पावर 6 मैंने कहा। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हो बेस इक्वल है, बीच में डिवीजन है, तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो -2 माइनस -6, सॉरी -2 माइनस कर देंगे 6। ओके, तो इसको आप सॉल्व करो तो आपका आंसर आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 हो गया आपका, 5 टू द पावर -8। ओके, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट लॉ जो है हमारा, लॉ नंबर 3। इसको हमने पढ़ा हुआ है बचपन में, बचपन में पढ़ा था, याद है कि नहीं। पावर के ऊपर अगर पावर हुआ, मतलब x टू द पावर a है, फिर उसके ऊपर आपका पावर है b, तो इन दैट केस दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। याद रखना, ब्रैकेट है इसलिए पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट नहीं होता तो कुछ और ही रिजल्ट आता। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दूंगा। जैसे पहले इसका वाला एग्जाम्पल दे दो, जैसे मैंने कहा 2 टू द पावर 3, फिर उसके ऊपर मैंने पावर दे दिया यहाँ पर 2। इन दैट केस इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो मतलब इसको सॉल्व करें हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, तो हमने देखा कि पावर है 3, फिर उसके ऊपर पावर है 2, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2, तो आंसर विल बी 2 टू द पावर 6। अगर मान लो, अगर ये क्वेश्चन, और एक यहाँ पर और करके लिख देता हूँ, और एक चीज़ समझो यहाँ पर, तो मान लो ब्रैकेट ना होता, सिर्फ इतना ऐसा होता, तो क्या इसका आंसर क्या आता, बता सकते हो आप। इसका आंसर क्या आएगा, ब्रैकेट नहीं है, इन दैट केस इसका आंसर पता है क्या आएगा, 2 टू द पावर 9 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अगर यही ब्रैकेट होता तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता, 3 × 2। क्लियर ये सब चीज़ें। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो लॉ पे हमारे, लॉ नंबर 4। इसमें बोला गया है, देखो इसमें बोला गया है कि अगर अगर देखो यहाँ पर अगर पावर आपका नेगेटिव हो, सुनना ध्यान से, अगर आपका पावर नेगेटिव हो, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एग्जाम्पल को थ्रू समझेंगे। पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए पावर को हम क्या करेंगे, उसको नीचे ले आएंगे, मतलब वो नंबर को नीचे ले आएंगे, तो उसके ऊपर जो पावर जो था नेगेटिव, वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मान के चलो, मैंने यहाँ पे लिखा 6 टू द पावर -2, मैंने लिख दिया यहाँ पर, मान लो, ठीक है, तो इसको अगर मैं नीचे ले आऊँ, मुझे पावर नेगेटिव है, देखो नेगेटिव पावर को आप एक्सपांड नहीं कर सकते। मैंने बोला था अगर 6, अगर मैंने कहा सिर्फ 6 का स्क्वायर, तब आप ये समझते हो कि चलो 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है। अगर मैं कहा 3 का स्क्वायर, तो आप समझ सकते हो कि हाँ चलो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कहा गया है। अगर यही नेगेटिव पावर में अगर बोल दो 3 टू द पावर -2, इसका ये मीनिंगलेस है। इसीलिए नेगेटिव पावर में हम एक्सपांड नहीं कर सकते, इसीलिए इसको क्या किया गया है, लॉ के जो हमारा लॉ है, लॉ में क्या किया गया, इस नेगेटिव पावर को आपको पॉजिटिव बनाना है। कैसे ना, इसका उसका उल्टा कर दो, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, इसका आप रेसिप्रोकल कर दो। जैसे रेसिप्रोकल करोगे तो पावर जो पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी से लॉ याद रखो। तो जैसे ये 6 टू द पावर -2, तो नीचे आएगा तो कितना, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये 2-3 एग्जाम्पल दे दिए आपको। और लॉ भी वही बोला कि x टू द पावर -1 हो तो उसको सॉल्व करने से 1/x टू द पावर 1,
वन बाई एक्स टू द पावर वन का मतलब क्या, यहाँ पर वन है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो वन बाई एक्स आएगा। ओके, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लॉ नंबर 5 पे। वही सेम चीज़ है जो भी बताया था ऊपर ही, जस्ट अभी नेगेटिव अगर हो तो नीचे लाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यहाँ पर लॉ नंबर 6 में बोला गया है एक्स टू द पावर ए इंटू वाई टू द पावर ए। यहाँ देखो दोनों केस में मतलब जो बेस है वो अलग है और जो पावर है दोनों का सेम है, तो उसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ऑलरेडी पहले से पढ़े हो, बट मैक्सिमम बच्चे इस जगह पे भूल करते हैं, याद रखना। ओके, एक्स टू द पावर ए मतलब अलग अलग बेस है बट पावर दोनों का सेम है, तो हम इसको इस फॉर्मेट में होल टू द पावर ए लिख सकते हैं। और इसका रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होगा, रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, मतलब सॉरी रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ, इसका कन्वर्स रिलेशन मतलब उल्टा। अगर मान लो कहीं पर आपको x इंटू वाई टू द पावर ए गिवन है, तब समझ जाना कि अगर इसको हम खोलेंगे, एक्सपांड करेंगे, तो इसका मतलब जो होता है क्या होता है। देखो, जैसे इसका मतलब ये होता है तो उसका उल्टा ही होगा कि x इंटू वाई होल टू द पावर ए का मतलब ए जो पावर है वो x पर भी है मल्टीप्लाई और y के ऊपर भी वही पावर ए है, ठीक है, तो इसका उल्टा भी देख लो। समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल दे दो क्या, देख लो, दे दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा टू टू द पावर थ्री कहा, फिर मैंने यहाँ पे कहा टू टू द पावर सिक्स कहा, तो इसको आप चाहो तो टू इंटू, सॉरी मैंने गलती पावर ये कर दिया यार, गलती हो गई यहाँ, गलती हो गई यहाँ। तो एक मिनट, जैसे मैंने अरे यार ये भी मिट गया, सॉरी वाई टू द पावर ए। देखो जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टू टू द पावर मैंने कहा यहाँ पर कितना, थ्री का, फिर मैंने यहाँ कहा फाइव टू द पावर थ्री, ये सही है। देखो तो अगर देखो यहाँ बेस दोनों का क्या है, अलग अलग है, बट पावर दोनों का सेम है, इसको हम क्या कर सकते हैं, टू इंटू फाइव होल टू द पावर थ्री, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे टेन टू द पावर थ्री। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता ही है, ठीक है, और एक बार हमने रिवाइज कर दिया, आपको याद भी आ गया होगा पुराने जो चीज़ें आप पढ़े हो। इसका भी वही डिवीजन केस में भी वही होता है, अगर होल टू द पावर ए है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये जो पावर है वो एक्स पर भी है और वाई पर भी है। बट याद रखना बच्चों, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके लिख लो, अभी जो समझाने वाला हूँ नोट करके एक चीज़ लिख लो। अगर प्लस में ऐसा होता है, लेट सपोज मैंने कहा, एक मिनट, जैसे मैंने कहा मान लो, जैसे मैंने कहा एक मिनट, देखो जैसे मैंने कहा कि देखो हमने इंटू में देखा, डिवीजन में देखा, वैसा होता है, ठीक है। अगर मैं प्लस में लिखना चाहूँ, अगर मैंने लिखा x प्लस वाई होल टू द पावर है, तो इसका मतलब ऐसा कभी नहीं होगा, मतलब अब इसको ऐसे बोल सकते हो ना कि सर ये इक्वल होगा, ये जो पावर है x पर भी है और y पर भी वही पावर है a, नहीं, नॉट इक्वल, ऐसे इक्वल नहीं होता। सेम सिचुएशन आपको माइनस में भी देखने को मिलेगा, माइनस में भी ये बराबर नहीं होते। ओके, तो किस में बराबर होंगे, देखो प्लस में एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, माइनस में भी एप्लीकेबल नहीं, ओनली एप्लीकेबल इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अगर x टू द पावर a मल्टीप्लाई y टू द पावर a, तब हम इसको ऐसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और इसका वाइस वर्सा, मतलब इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। ये दिया है तो इससे लिख सकते हो, अगर ये दिया है तो ऐसा लिख सकते हो, वाइस वर्सा। उसके बाद से डिवीजन वाला तो बताया, फिर से बोल देता हूँ कि अगर एक्स बाई वाई टू द पावर ए, मतलब ए जो पावर है वो एक्स पर भी है डिवाइड बाई वाई पर भी है वो पावर, अगर ये दिया हो आपको तब ये लिख सकते हो, अगर ये दिया हो तो ये लिख सकते हो। ओके, वाइस वर्सा। समझ में आ गया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और नेगेटिव वैसे ही एक ही बात, देखो नेगेटिव माइनस ए है तो उसके बाद इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो पॉजिटिव ए हो जाएगा, ये चीज़ आपको मैंने समझाया था ऑलरेडी। ओके, रेसिप्रोकल कर दो और नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, सिंपल सा लॉजिक है। इसका भी ये वाइस वर्सा होगा, अगर ऐसा को हम ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसा को ऐसा भी लिखा जा सकता है। ओके, क्लियर हो रहा है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, ये तो सबसे फेमस लॉ है हमारे एक्सपोनेंट का, एनी नॉन जीरो बेस, याद रखना एक से नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। एनी नॉन जीरो बेस मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ भी नंबर हो, अगर उसके ऊपर पावर जीरो है तो वैल्यू हमेशा वन होगा। ओके, वैल्यू क्या होगा, हमेशा वन होगा। ओके, समझ में आया। बहुत गर्मी हो रहा है, मुझे गर्मी में सूट करना पड़ा, फैन मैंने बंद करके रखा हुआ है ताकि क्या उसको बोलते हैं, आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो। ओके बच्चों, इसका एक प्रूफ भी मैं आपको बता दूंगा। देखो ये एक्स टू द पावर जीरो जो वन क्यों होता है, इसका एक प्रूफ भी है। तो मान लो मैंने कोई जगह पे लिखा एक्स टू द पावर जीरो लिखा, ओके, अच्छा एक्स टू द पावर जीरो को अगर मैं चाहूँ एक्स टू द पावर माइनस वन प्लस वन ऐसे में लिख सकता हूँ कि नहीं, जीरो ना लिखते हुए उसके जगह पे माइनस वन प्लस वन लिख सकता हूँ। अब इन दोनों को अलग अलग कर दो, एक्स टू द पावर माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर वन। देखो अब इसको सॉल्व करो, ऊपर वाला आएगा, आएगा कि नहीं, तो ऊपर वाले को नीचे के वाले की तरह लिख सकते हैं। ओके, ना इसका वैल्यू कितना होता है अभी बताया था, नेगेटिव पावर है तो उसको नीचे ले आओ, एक्स टू द पावर वन पॉजिटिव पावर हो गया, मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर वन कितना एक्स ही होता है,
और 1/(x⁻1) x ही होता है, तो देखो यहाँ पर x कैंसिल हो गया, आपका आंसर 1 आ गया। तो मैंने x⁻0 को सॉल्व किया, देखो आंसर आपका 1 आया, तो मैं बोल सकता हूँ कि x⁻0 इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, नहीं पता था तो आपने जान लिया। ओके, चलो अब कुछ एक्स्ट्रा सम अदर इंपॉर्टेंट रूल हम कुछ पढ़ते हैं, रूल इंपॉर्टेंट रूल। ओके, चलो देखो, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंट एंड रेडिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसको बोलते हैं, रेडिकल फॉर्म के। एक्चुअली ये फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस इज रेडिकल फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं समझो। देखो होता क्या है ये, जैसे मानो मैंने कहा x⁵, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपका बेस होता है, मतलब ये जो होता है x जो है वो आपका बेस है, और ये जो 5 है वो आपका क्या है, पावर है। तो बहुत सारे नाम है, पावर बोल सकते हो, या फिर इसको एक्सपोनेंट बोल सकते हो, या फिर बच्चों आपको उसको इंडिसेस भी बोल सकते हो। ठीक है, 3 नाम है, सबसे फेमस तो ये दोनों ही है, पावर एंड एक्सपोनेंट। इंडिसेस शायद आपने नहीं सुना होगा, इसको आप यूज मत करो। ओके, पावर एंड एक्सपोनेंट याद रखो। अच्छा, अब हम बात करते हैं रेडिकल फॉर्म क्या होते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म तो आपने समझ लिया, अब बात करते हैं रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये जितने सब बता रहा हूँ चीजें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन हम करेंगे सारे इसी पे बेस्ड होगा, तो इसको ध्यान से आपको देखना है। तो हम बात कर रहे थे रेडिकल फॉर्म के बारे में। तो रेडिकल फॉर्म दिखता कैसा है, रेडिकल का मतलब आपने पढ़ा होगा क्लास 7 या फिर 8 में आपने आई थिंक पढ़ा होगा। रेडिकल फॉर्म क्या होता है, देखो एक्सपोनेंट फॉर्म तो आपको समझ में आ ही गया। देखो एक बच्चों को तो याद रखना एक बात, ये जो रूट होता है ना, रूट आपने ये पढ़ा है किसका सिंबल है, स्क्वायर रूट का बोलते हैं। स्क्वायर रूट बोलो, अंडर रूट बोलो, इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। इसका जो सिंबल होता है 1/2 होता है। कितना होता है सिंबल का वैल्यू, सॉरी सिंबल का वैल्यू क्या होता है 1/2। अगर मान लो मैंने लिखा √5 मैंने लिखा, अगर मैं बोलूँ कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो आप बोलोगे सर 5⁻1/2। अगर नहीं पता है तो जान लो। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म और इसको बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। समझ में आया, ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है और ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, दोनों एक ही चीज़ है। ओके, अब उसी को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा, मैंने यहाँ पे लिखा 5⁻2/3 मैंने लिखा, क्लियर है। ये अभी कौन से फॉर्म में है बताओ, ये भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, मैं अब इसको रेडिकल के फॉर्म में बनाऊंगा। ओके, तो ये जो 5⁻2/3 जो लिखा हुआ है बच्चों, उसको अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर ⁻1/3, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। क्यों, देखो मैंने आपको सिखाया था एक्सपोनेंट में, अभी अभी सिखाया था कि पावर के ऊपर पावर 1 से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 1/3 करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका 2/3 आएगा, जो कि ऊपर यहाँ पर लिखा है 5⁻2/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आराम से, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। आएगा कि नहीं बताओ, इतना तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये जो 5 का स्क्वायर है उसको वैसे ही रखो, क्लियर, उसको वैसे ही रखो, उसको चेंज मत करो। 5 का स्क्वायर को वैसे ही रखो। अब ये जो 1/3 है, इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, इसके अंदर अंडर रूट करके यहाँ पर 3 लिख दो। क्यों, देखो मैं बताता हूँ क्या, ये जो रूट होता है इसका वैल्यू होता है 1/2। अगर यही रूट ऐसे करके मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ, इसी का क्यूब रूट, इसका हम बोलते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू, ऐसे 1/3 लिखा जाता है। उसी तरह से ऐसे रूट अगर है यहाँ पर अगर 4 है तो इसको मैं बोल सकता हूँ 1/4। ओके, ये सब चीज़ें समझ में आ रही है। अगर ऐसा ही है, मान लो इसके अंदर मैंने कहा 10 है, इसका मतलब होता है 1/10। याद रखना बच्चों, ये जो 10 है, तो यहाँ मेरा फोटो वगैरह आ रहा होगा, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके अंदर रहना चाहिए। देखो ये दोनों में बहुत डिफरेंट है। 4 अगर मैं ऐसा लिखूं तो इसका मतलब ये 4 मल्टीप्लाई हुआ है रूट 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 के साथ, बट ये जो 4, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। ये जो लिखा हूँ, ये जो लिखा हूँ, दोनों अलग है। ये 4 जो है ना इसके अंदर है, इसके पॉकेट में है, मतलब ऐसे जो अंडर रूट होता है ना, इसके अंदर 4 लिखा हुआ है, और ये जो 4 है ना इसके रूट के बाहर लिखा हुआ है, मतलब 4 मल्टीप्लाई हुआ है रूट से। ओके, ये सब चीजें याद रखो, ठीक है। चलो इसको अब हम हटाते हैं, चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अब हम जो भी लिखेंगे इधर लिखेंगे, इधर मेरा फेस आ रहा होगा। चलो, तो ऊपर जो हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे बच्चों, बताओ क्या कर रहे थे। हाँ, ये वाला जो हम लिख रहे थे, इस चीज़ को मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ ताकि जगह मिले मुझे। तो मैंने क्या लिखा था बताओ, अब समझ में आ गया वैसे मैंने क्यों लिखा था। ये हुआ आपका 5 का स्क्वायर, और ये जो 1/3 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ। क्योंकि देखो 1/3 जो था पावर, वो किसके ऊपर था, 5 के स्क्वायर के ऊपर था, इसलिए मैंने 5 का स्क्वायर को अंदर रखा। अंडर रूट ये जो ऐसा है ना, इसका मतलब क्या होता है, 3 यहाँ पे लिखा, अंदर लिखा हुआ है, 3 यहाँ पर अंदर है, इसका मतलब होता है पावर 1/3। तो जो 1/3 वैल्यू है, अगर ये किसी के अंदर है, 5 का स्क्वायर इसके अंदर है, ये किसके अंदर नहीं है, इसके अंदर में कोई है, कौन है 5 का स्क्वायर।
तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ 5⁻2/3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, ऐसे यहाँ पर 3 लिख दो, यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिख दो। तो बच्चों यही जो है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म और इसको बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। क्लियर है, समझ में आ गया रेडिकल फॉर्म कैसे लिखा जाता है, इसका इस चीज़ का मतलब क्या है। जब रैशनलाइज हम पढ़ेंगे तो इसको और हम मतलब इस पर हम क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे, बट अभी अभी एक्सपोनेंट पढ़ा रहा हूँ तो ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये सब चीज़ अभी यूज होने वाली है, ठीक है। ओके, चलो तो एक्सपोनेंट के सारे रूल हमारे खत्म होते हैं यहाँ पर। अब हम चलो कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, इस रूल का थोड़ा यूज करते हैं, क्या हमने पढ़ा। ओके, मेरे को तो बार बार पसीना पोछना पड़ रहा है। ओके, स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करें, सवाल सवाल बनाना शुरू करते हैं। मजा आता है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ऐसे मत बैठो, ऐसे वीडियो मत देखो, ऐसे देखना है तो मत देखो प्लीज। कॉपी पेन लेके बैठो, जो सवाल मैं भी यहाँ पर जो बना के लाया हूँ आपके लिए, इसको सवाल को कॉपी में लिखो। कॉपी में लिखने के बाद इसको करने की कोशिश करो मेरे साथ, खुद करो। उसके बाद लास्ट में जो भी आपका आंसर मैच मतलब आंसर जो भी निकलता है उसको मेरे साथ मैच करो। ओके, चलो ध्यान दो क्या है। तो आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, पॉज कर दो वीडियो को, क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व करो, फिर आंसर मैच करो। तो ठीक है, आपने आई थिंक कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करता हूँ सोल्यूशन। देखो, तो वैसे लिखेंगे तो जगह नहीं होगा, डायरेक्ट मैं सॉल्विंग करता हूँ, इतना क्या फॉर्मेलिटी करना है, हटाते हैं यार इसको। शुरू करें, बोलो बोलो, शुरू करें। इजी इजी क्वेश्चन है एकदम, बहुत धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाऊंगा मैं। अब बढ़ाया भी है क्वेश्चन, आप आगे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो बहुत इजी है, जो हमने पढ़ा है उसको यूज करने वाले। देखो 64⁻1/3 है, तो इसका मुझे वैल्यू निकालना है। कैसे, इसको सॉल्व करना पर इवेल्यूएट करना है। इसका हेडिंग है बच्चों इवेल्यूएट। ओके, इवेल्यूएट करना पड़ा, फ्रैक्शन फॉर्म में आपको निकालना है आंसर। फ्रैक्शन निकले या फिर आपका जो भी नंबर निकले, बट आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में आंसर को रखना नहीं है, आपको आंसर निकालना है। ओके, तो 64⁻1/2, तो 64 को हम 3 के फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है सोचो जिसको अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाए। तो उसका आंसर होगा बच्चों 4⁻3। तो मुझे अब सोचो सर मुझे कैसे पता चला, आप ये सोचोगे कि सर को कैसे पता 64 को 4⁻3 लिख सकते हैं। देखो आपको भी पता चल सकता है। आप एक काम करो, 64 का प्राइम फैक्टरेशन निकाल दो। तो प्राइम फैक्टरेशन निकालोगे तो आपको यहाँ पर पता है 6, 2 जो मिलेगा 6 बार मिलेगा। इसको वैसे मालूम मैं इसको करता हूँ, ये हो गया 32 को 2 किया, ये हो गया आपका 16। तो इसके बाद मैं इसको 2 किया, ये हो गया आपका 8। तो इसको मैं 2 किया, ये हो गया 4। तो इसको 2 किया, ये 2। तो कितने बार 2 है, देखो कितना जा रहा है, 6 बार है। तो मैं 64 को चाहूँ तो लिख सकता हूँ 2 कितना 6, क्या लिख सकता हूँ 2⁻6। तो आप देखो, आपने सोचा सर 64 को तो हम 2⁻6 लिख सकते हैं, तो आपने सर 4⁻3 क्यों लिखा। देखो देखो 2⁻6 भी यहाँ पर पुट करने से आपका आंसर निकलेगा। देखो मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ। पहले पहले तो नॉर्मल तरीका जो आप नॉर्मल करोगे, उसके बाद शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, मतलब जो इजी वाला, जो कैसे आपको जल्दी करना है। ऐसे तो कर ही सकते हो, नॉर्मली क्या करना है आपको 64 का प्राइम फ्रैक्शन कर दो, आपको पता चल जाएगा 64 को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। कितना आएगा आंसर 2⁻6। ओके, तो 64 ना लिखते हुए उसके जगह में लिखूंगा 2⁻6। तो उसके ऊपर पावर कितना है मेरा 1/3। ओके, इसको चलो सॉल्व करो। तो मैंने क्या कहा था, पावर से पावर मल्टीप्लाई, तो 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1/3, ये कटा कितना हुआ 2। इसको आप सॉल्व करोगे 2 का स्क्वायर, दैट इज आंसर होगा आपका 4। ये तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, तो इसको मैं रब कर दूं, कर दूं, कर दूं, श्योर, बताओ करना है कि नहीं रब। ये पहला चीज समझ में आ गया आपको कैसे मैंने किया। इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसको मैं रब करूंगा। और जो बच्चे नहीं किए नोट डाउन किए, नोट डाउन कर लो। ओके, तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, इसको मैं रब नहीं करने वाला अभी, सुनो ध्यान से। 64 को मैंने लिखा 2⁻6 लिखा, बट अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इस ऊपर पावर कितना है आपका, जो पावर है 1/3। जो 1/3 जो जो हमारा पावर है, मतलब उसका जो फ्रैक्शनल फॉर्म है ना हमारा पावर, उसका डिनोमिनेटर कितना है 3 है। तो अब ट्राई करो 3 फॉर्मेट में ऐसा कुछ नंबर है। 3 फॉर्मेट में मतलब क्या, ऐसा कोई नंबर है जो 3 बार मल्टीप्लाई करने से, मतलब ऐसा कोई नंबर सोचो जिसकी पावर में अगर 3 हो, इसका मतलब होता है कि उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 64 आ जाए। तो यहाँ 4 होगा, क्यों, देखो कैसे मुझे पता चला। देखो ये जो 2 है इसको पकड़ो, ये 2 को पकड़ो, और ये 2 को पकड़ो। ये 2 को मैं लिख सकता हूँ 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 4, एक ही बात हुआ। तो 4 कितने बार आया, 3 बार। देखो तो दिमाग लगाया मैंने, और मैंने यहाँ 64 की जगह, अब मैं 64 की जगह 2⁻6 नहीं लिखा, मैंने लिखा 4⁻3। ऐसा करने से क्या होगा, चीजें जल्दी बन जाएंगी। देखो ऐसा हो गया था। और नेक्स्ट स्टेप क्या आपको पता है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा। तो 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 देखो कैंसिल, देखो आंसर आपका 4 आ गया। कितना जल्दी हुआ देखो। ऐसा नहीं कि पिछले मेथड जो बताया था वो गलत है, वो सही है, लेकिन लेंदी है थोड़ा।
हम स्मार्ट वे में सोचो चीज़ें को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको मैं करता हूँ रब एंड दिस इज द आंसर। आई होप अब सब लोग का आंसर यही निकला होगा। ओके, तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बिट नंबर 2। तो ये रहा सवाल आपके सामने, बिट नंबर 2 कैसे करें इसको ध्यान से देखो। इसको हम करने के लिए हम थोड़ा इसको ऊपर लेते हैं ताकि मेरा इमेज आप लोग को ना दिखे ज़्यादा। ठीक है, 25 कैसे करें कैसे करें, सोचो 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 सोचो। 256 को हम 4 के फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा कितना। चलो इसको 256 को हम 4 फॉर्मेट में सोचते हैं, पहले 256 का प्राइम फैक्टर से निकालते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा बताओ। ये अगर मैं 2 से करूँ तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 128 होगा आई थिंक 16, हाँ ठीक है। फिर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ओके, तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से किया तो ये हो गया आपका 32, इसके बाद 2 से किया तो हो गया 16, फिर 2 से किया तो कितना हो जाएगा 8, फिर उसके बाद 2 से किया तो हो जाएगा 4, उसके बाद 2 से किया तो ये 2, ये 2 से 1। तो यहाँ पर यहीं पर अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। तो यहीं पर सोचो क्या करें हम लोग। तो हमें 4, देखो ऐसे तो डायरेक्ट ये पुट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट मैं यहाँ पे 4 वाला खोज रहा हूँ। तो अगर 4 को ही 4 बार कर देना हो जाएगा। देखो इन दोनों किया, ये 4 निकला, इन दोनों को ये 4, इन दोनों को यस, देखो 4 4 बार हो रहा है, होगा कि नहीं। तो हम 256 के जगह, सॉरी 256 के जगह हम लिख सकते हैं क्या, 4 to the power 4 बाय, ये जो 81 है इसको आप करोगे। देखो मैं आपको ट्रिक से मतलब मेथड आपको सिखा दिया कैसे करना है। आप करना प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको क्या मिलेगा 3 to the power 4 मिलेगा। 81 को हम 3 to the power 4 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ऊपर में पावर कितना है 5/4, यही था ना हमारा, यही था हमारा। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अब क्या होगा बताओ। अब मैंने आपको लॉ सिखाया था, देखो कैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कैसे यहाँ पर देखो यूज हो रहा है, समझ रहे हो। देखो 4 के ऊपर पावर 4 है, 3 के ऊपर भी पावर आपका 4 है। तो अगर मैं चाहूँ इसको तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि मैंने देखा 4 के ऊपर भी 4 है और 3 के ऊपर भी 4 है, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4/3 होल टू दी पावर 4, ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। ओके अच्छा, ये तो हो गया अंदर वाली बात। ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट में जो था उसको मैंने ऐसे लिखा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा, फिर उसके ऊपर पावर मेरा ऑलरेडी पहले से कितना था 5/4 था। समझ में आया कि नहीं बताओ। 5/4 तो पावर रहेगा ना इन सब के ऊपर, जो पहले से था वो मैंने कर दिया। बस ये जो 4 to the power 4/3 to the power 4 था, इसमें मैंने लॉ अप्लाई कर दिया, इसको मैं ऐसे लिख दिया। अब ये देखो क्या हो गया आपका, ये देखो पावर के ऊपर पावर बन गया, इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ पर साइड में कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर किया 4/3 टू दी पावर, यहाँ पर ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 5/4। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4/3, ये दोनों तो कट गया और इसके ऊपर पावर आपका हो गया 5। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेना बच्चों, मैं अब यहाँ पर कर नहीं रहा हूँ, आप कर लो। 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करो क्या नंबर आएगा देखो, 3 को फिर 5 बार मल्टीप्लाई करो, देखो क्या नंबर आएगा। आई थिंक यहीं पर हो जाएगा। देखो 4 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई हमने किया था तो कितना आया था 256 आया था, इसमें और 4 मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से 81 आता था, क्योंकि हमने 81 को लिखा था ना 3 to the power 4, तो और एक 3 उसमें मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये पावर यहाँ पर 5 है। तो 81 में 3 मल्टीप्लाई कर दो तो ये फाइनल आपका आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने से आई थिंक 6 4 से 24 कैरी 2 से कितना 20, सॉरी 5 4 6 इंटू 4 24 कैरी 2, 20 और 2 22 कैरी 2, 10 1024, ठीक है। और नीचे का आपका आएगा 243। तो फाइनल आंसर आपका यहाँ पर आया 1024 बाई कितना 243। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मैंने आपको बता दिया। ओके आगे बढ़ते हैं। तो मेथड समझ में आया। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ देखो कि देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कितना जरूरी है। देखो चाहे तो नॉर्मली चीजें बन सकती हैं लेकिन बहुत लेंदी होगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हमारी चीजें आसान हो जाती है। ओके आगे बढ़े। चलो अब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया था, पहले ही जानबूझ के मैंने समझाया था, ठीक है, ताकि मैंने उस तरह का मैंने क्वेश्चन वगैरह दिया है। आगे क्वेश्चन शुरू करें ये क्वेश्चन को। चलो तो ऑलरेडी बच्चों मैंने चीज सिखाया था ऑलरेडी, मैं अब नहीं इतना बताने वाला, ठीक है। तो पहले 32 टू दी पावर यहाँ पर जो -3 है पहले उसको लिखो, ये रेडिकल का फॉर्म में है, उसको एक्सपोनेंट का फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो 32 टू दी पावर -1/3 लिखो। फिर उसके ऊपर इन दोनों के ऊपर जो पावर है, तो 32 टू दी पावर -3 के ऊपर जो पावर कितना बन सकता है, देखो √5 है। देखो √5 जो है मतलब जो √5 नहीं मतलब जो मतलब अंडर रूट है, पर साइड में यहाँ पर जो है 5 है, इसको मैं बताऊँ क्या बोलते हैं। तो क्लास 8 में पढ़े ऑलरेडी।
तो ये जो 5 है इसको मैं कैसे, मैं आपको सिखाया था कि अगर इस तरह से 5 लिखा हो तो हम इसको 1/5 लिख सकते हैं एज ए पावर में। तो हमको ऐसे ही लिखना है, इसको ऊपर हम इन दोनों को पहले भाई 30⁻⁻⁻³ को पहले एक बॉक्स में सिक्योर कर लो भाई, तुम लोग नीचे हो, इसके ऊपर लगेगा पावर, ठीक है, 1/5। ओके, तो इसको ढंग से लिख लिया जाए ताकि आपको लगे कि हाँ हम मैथ पढ़ रहे हैं। ढंग से लिखने का मतलब ये होता है कि चीज़ों को अच्छे से लिखा जाए, सुंदर वे में लिखा जाए। ओके, चलो सुंदर वे में लिखते हैं। तो इसको मैंने कहा 30⁻⁻⁻³ है, फिर उसके ऊपर पावर हमारा मतलब 1/5 है। ओके, तो ये पावर के ऊपर पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 32 मतलब ये -3 मल्टीप्लाई 1/5। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना हो गया, 32⁻³ हो गया। और मैंने आपसे कहा था नेगेटिव नहीं रखना है, उसको पॉजिटिव करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे, पहले इसको सॉल्व तो कर लिया जाए। देखो ऊपर में जो 32 के ऊपर जो पावर आपका जो -3/5 जो है, समझना ध्यान से, -3/5 है। ओके, तो जिसको जो फ्रैक्शन है ऊपर पावर, जो पावर फ्रैक्शन का फॉर्म में है, उसका डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। तो 32 को हम ऐसा कौन सा नंबर के बेस में ऐसा लिखें जिसके ऊपर 5 लिखे पावर, 32 आ जाए, तो आंसर होगा 2⁵। कैसे होगा मैं आपको सिखाया हूँ, ठीक है, 2⁵ लिखोगे 32 आ जाएगा। फिर उसके ऊपर पावर कितना था, -3/5, इसको -3/5 ऐसे ऊपर लिख दो। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। फिर इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो, कि 5 मल्टीप्लाई होगा -3/5, ये 5 कैंसिल, तो आपका आंसर हो गया 2⁻³ अब इसको आप नीचे कर दो, क्योंकि नेगेटिव पावर में मैं आपको कहा था नेगेटिव पावर में एक्सपांड हम कर नहीं सकते, तो इसको नीचे लाओ। यहाँ पे देखो फिर से लॉ अप्लाई हुआ आपका, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 1/8। कितना आएगा आंसर, 1/8। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 गया, 4 हम यहाँ करते हैं। ठीक है, देखो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको लग रहा है हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं। देखो 625 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म में करें तब देखोगे आप 25 का स्क्वायर करोगे तो आपको 625 मिल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर पावर हमारा कितना है, -1/2 था, देखो ध्यान से, है कि नहीं। या फिर एक काम करो, इसको और ईजी बनाते हैं, नहीं ऐसे नहीं करते, तो और ईजी करते हैं हम लोग, इसको ना और ईजी करते हैं हम लोग, इसको और ईजी करते हैं। देखो हमें ये चीज़ पता है कि भाई पावर पावर जितना भी पावर हो, पावर पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी, पावर के ऊपर पावर हो, कुछ भी पावर हो, सारे तो मल्टीप्लाई होंगे। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि 625 जो है, इसके 625 के ऊपर पावर क्या है, -1/2, फिर उसके ऊपर पावर क्या है, -1/4, फिर उसके ऊपर पावर क्या है, 2 है। तो 625 तो ऐसे रहा, उसको छोड़ो मत अभी, बट सारी पावर तो मल्टीप्लाई होंगी, इतना तो मुझे पता है। तो चलो सारे पावर मल्टीप्लाई कर दो, -1/2 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 2। अब इनको सॉल्व करो, काटो 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 काटो, काटोगे तो ये कट गया कितना, 2 से, अब कुछ कटेगा नहीं। तो कितना बचा, कितना बचा उसको हम साइड में लिख देते हैं, 625 टू द पावर कितना बचा, ऊपर है -1/4, माइनस ऊपर तो -1 रहा, नीचे आपका 4 है, 2 × 2, तो -1/4। अब इसको आप सॉल्व कर दो, इसके बाद स्टेप में यहाँ कर देता हूँ नीचे। तो 620, अब 625 को लिखोगे 25 का स्क्वायर। तो मुझे कैसे पता चला कि 625 का स्क्वायर फॉर्मेट में 25 का ही स्क्वायर होगा, आपको भी पता चल सकता है। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, फिर आप सोचो कि 2 फॉर्मेट में कैसे लिखे, 4 फॉर्मेट में लिख दो। एक काम करो, इसको 4 के फॉर्मेट में लिख दो, 25 में क्यों लिखते हो। एक काम करो, सबसे बेस्ट जो होगा क्या करना है आपको, इसको आपको 4 के फॉर्मेट में लिख दो। क्यों हम 4 का फॉर्मेट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि देखो 625 के ऊपर जो पावर है -1/4, उसके डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है। तो हम ट्राई करेंगे 4 से हो रहा है क्या। देखो ऐसा कंपल्सरी नहीं कि करना ही है, हो जा रहा है तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हो रहा है, देखो 5⁴ कर दोगे तो हो जाएगा। कैसे पता चला 625 को 5⁴ लिखना है, आपको भी पता चल सकता है जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो मैं 625 ना लिखते हुए उसकी जगह मैं लिखा 5⁴, फिर उसके ऊपर पावर मेरा 1 - 1/4। अब इसको सॉल्व करो, पसीना ही पसीना। हाँ ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा ये कितना हो जाएगा आपका, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, -1/4 था, मैंने -4 यहाँ लिखा है, ये माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस का मतलब ये प्लस हो गया। एक मिनट, इसको मुझे थोड़ा रब करने दो, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है बच्चों। ओके, क्यों देखिए माइनस था ना, -1/2 ऊपर -1/4 था, तो ये हमारा प्लस है, ठीक है। मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं,
तो इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 5 टू द पावर, मतलब 5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4। ये 4 4 कैंसिल, आंसर हो गया आपका 5। क्लियर है, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। और स्टार्ट करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, शुरू करें। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन हैं, पढ़ोगे तो सब इजी लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो सब हार्ड लगेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट करें बिट 5। ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है 25 टू द पावर, वही सेम जो आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था वही सब चीज़ें यहाँ पर यूज करेंगे। देखो समझना ध्यान से, 25 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ध्यान से देखना, पूरा फोकस करो। और ऊपर पावर 3/2 है, कोई बात नहीं भाई, 3/2 मैंने लिख दिया इंटू। फिर देखो पावर में कितना है, 3/5, 5 है डिनोमिनेटर में, तो 243 को क्या 5 को फॉर्मेट में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। 3 टू द पावर 5 करो, हो जाएगा। आप करो, रफ कॉपी यूज करो, हो जाएगा, करोगे होगा। बाय 16 को हम 4 के फॉर्मेट में कुछ लिख सकते हैं क्या, मतलब 4 पावर के फॉर्मेट में? तो हाँ हम लिख सकते हैं 2 2 4 2 8 2 16, 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं हम। पावर में कितना है माइनस, जो सॉरी 5/4। क्लियर, इंटू 8, जो यहाँ पर देखो 8 टू द पावर 4/3, 4/3, 3 है नीचे डिनोमिनेटर, तो 8 को पावर एज ए 3 फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3। ठीक है, फिर उसके ऊपर पावर 4/3। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? अब चलो सॉल्विंग करते हैं। पावर के ऊपर पावर, देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3/2 इंटू, ये हो गया आपका 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5। क्लियर है? बाय नीचे वही सेम लिखो, 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 5/4, फिर मल्टीप्लाई 2 टू द पावर कितना, फिर 3 मल्टीप्लाई 5, 4/3। चलो अब फटाक से इसको काटते हैं। उसे रेड में, रेड पेन यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। चलो काटो, काटो कितना होगा, ये 2 2 कटा, ये 5 5 कटा, ये 4 4 कटा, ये 3 3 कटा, क्या बचा ऊपर, क्या बचा सिर्फ ऊपर बचा 5 टू द पावर 3 इंटू, फिर और 3 3 टू द पावर 3 रहा यहाँ पर, बाय, तो यहाँ पर 2 टू द पावर 5 रहा मल्टीप्लाई, फिर यहाँ रहा 2 टू द पावर 4। ओके, अब क्या करें, अब क्या करें, सोचो सोचो सोचो, एक नीचे 2 था क्या, दोनों 2 फॉर्मेट में थे। ओके कोई बात नहीं, देखो अब यहाँ पर फिर से लॉ अप्लाई होगा। ऊपर भी देखो लॉ कैसे अप्लाई होता है, ध्यान से देखो, अब लॉ मजा आएगा, जो भी पढ़ाया हो ना लॉ वही यूज हो रहा है सारा। देखो 5 के ऊपर 3 पावर, 3 के ऊपर भी 3 पावर, तो मैंने सिखाया था पावर दोनों का सेम है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं बता दो। नीचे देखो बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई है रिलेशन, तो पावर यूज होगा, प्रोडक्ट लॉ कितना, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 5 जो 2 टू द पावर 5 प्लस 4 हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 15 टू द पावर 3 बाय, ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 9 हो जाएगा। तो 15 टू द पावर 3 को सॉल्व करो, सॉल्व करो बच्चों, उसका अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, करोगे आ जाएगा, करो 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करो, तो जो भी आंसर होगा आप लिख देना। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क कर देना। आगे बढ़ते हैं, तो सारा यहाँ पर लॉजिक आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मज़ा आ रहा होगा। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। ठीक है, तो अब हम रैशनलाइजेशन स्टार्ट करें कि उसको नेक्स्ट में स्टार्ट करें, बताओ। आज हम लोग यही एक्सप्लेन पढ़ते हैं, फिर कल नेक्स्ट क्लास में हम रैशनलाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी तो आज तक कितना रहना, बस ये और एक दो क्वेश्चन है बच्चों, और दो पेशेंस करके और तो देख लो, क्वेश्चन खत्म उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका रैशनलाइजेशन। तो बच्चों अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बिट नंबर 6, बस और दो क्वेश्चन है, उसके बाद से हम यही लेक्चर ऑफ करेंगे। देन विल इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट रैशनलाइजेशन। ओके, तो दिस इज ओनली 2 मोर क्वेश्चन लेफ्ट। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है, ये अलग तरह का क्वेश्चन है, अभी एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पर बेस्ड है। देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन हमें क्या लिखा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 25 टू दी पावर x-1 इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है कि 5 टू दी पावर 2x-1, यहाँ पे लिखा है -100 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है -100। कैसे करिए इस सवाल को, बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। चलो ये जो 25 टू दी पावर x-1 जो है उसको वैसे लिखो, समझना इस चीज़ को ध्यान से, मैं बता रहा हूँ। और ये जो 5 टू दी पावर 2x-1 जो है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, कहाँ ले आएंगे, तो इस तरफ ले आएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, 5 टू दी पावर 2x-1 हो जाएगा। और यहाँ पर काम करें क्या, इसको काम करें, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इसको ऐसे रखते हैं, इक्वल टू इधर -100, इसको ऐसे रखते हैं।
ठीक है। तो -100 को एक्चुअल कैंसिल आउट, हमें -100 का काम करें, इसको हम लोग देखो नेगेटिव को फॉर्मेट में तो नहीं लिखते हैं हम लोग, कुछ अलग फॉर्मेट में लिखते हैं। ओके, हम लोग कुछ इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से देखना। तो एक काम करते हैं, -100 को इधर ले आते हैं और इसको उधर मतलब दे देते हैं। ठीक है, चलो मतलब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आया अच्छे से। इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 25 मतलब एल एच एस को आर एच एस कर दिया, आर एच एस को एल एच एस कर दिया मैं। ओके, देखो ध्यान से, आप हाँ आप सही है, 5 टू द पावर 2x - 1। अब इसको उठा के इधर लाओ, ये हो गया आपका -25 टू द पावर x - 1। अब ये जो -100 है उसको उधर ले जाओ, ये 100 हो गया पॉजिटिव। ओके, अब देखो ध्यान से क्या करना है। ओके, समझना। पहले आपको मैं थोड़ा सा लॉजिक समझा दूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल वाला क्वेश्चन है, हाई लेवल थोड़ा ट्रिकी है। एक लॉजिक समझ लो पहले। देखो मैंने जैसे मान लो यहाँ पर लिखा 5 टू द पावर, मैंने लिखा मान लो 2x - 1, फिर मान लो यहाँ पर मैंने लिखा 25। मुझे कहा गया x का वैल्यू निकालो, कैसे निकालो, ध्यान से देखना। अगर मैं कहूँ यहाँ पर 5 टू द पावर 2x - 1, मैंने ऐसे लिखा, ये अलग क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है। 5 टू द पावर 2x - 1 मैंने लिख दिया। ये जो 25 है इसको अगर मैं चाहूँ तो 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बड़े आसान से। ओके, अब देखना ध्यान से, दोनों तरफ यहाँ पर क्या हो चुका है, 5 बेस इक्वल हो चुका है और बीच में यहाँ पे इक्वल टू है। इसका मतलब ये होता है कि समझना इस चीज़ को ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर क्या हो गया देखो, इक्वल टू का मतलब ये होता है कि भाई एलएचएस में ये जो जो होल है, ये आरएचएस में ये जो होल पार्ट है, दोनों इक्वल है। ये बीच में इक्वल टू का मतलब क्या है कि भाई एलएचएस में जो है, आरएचएस में जो है, वो दोनों बराबर है। इसका मतलब ये होता है। तो अगर दोनों बराबर है तो हमको बेस तो बराबर दिख रहा है, 5 है यहाँ पर 5 है। अगर ये टोटल होल बराबर है तो इसका मतलब उन दोनों के ऊपर जो पावर है वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये होता है ना कि दोनों के ऊपर जो पावर होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो एस इन दैट केस, इस तरह के जो सिचुएशन में रूल क्या बोलता है कि अगर एलएचएस की तरफ भी आपका अगर एक ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो और आरएचएस की तरफ भी आपका एक ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, पहला कंडीशन, एक ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों तरफ होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर दोनों का बेस अगर इक्वल हो, दो सेकंड चीज हो गया। तो अगर ये दो चीज हो तो उनके पावर को हम एज ए इक्वेशन की तरह ऐसे लिख सकते हैं, मतलब उनका पावर को हम सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, 2x - 1 = 2। इसमें हमको पहले भी समझाया था कि अगर एल एच एस होल बराबर है आर एच एस होल टोटल सब, तो उनकी पावर भी इक्वल होंगे। बस उनको दोनों पावर को इक्वल कर दिया मैंने। ओके, तो ऐसा करने से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो कितना हो गया 2x, क्योंकि सब क्वेश्चन आप किए होंगे पहले स्मॉल क्लास में। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2x = 3, दैट इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू आपको मिल गया 3/2। तो इस तरह का सवाल आप बनाए हो पहले, ठीक है। अब ये लॉजिक, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो पहले से पढ़े हो, फिर से मैं आपको रिवाइज करा दिया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया जो भी बताया साइड में। अब इस पे ध्यान दो, जो भी करने वाले हम लोग थोड़ा सा अलग है, देखो। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो, तो ये 5 टू द पावर मैंने क्या लिखा, 2x - 1। 5 टू द पावर 2x - 1 यहाँ पर पहले से तो था ही। ओके, अब देखो जो करने वाला हूँ ध्यान से देखना। ये 5 टू द पावर 2x - 1 वैसे रखो इसको माइनस। ये जो 25 है ना, इसको मैं चाहूँ तो 5 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, पावर आपका x - 1 वैसे ही रहा, इक्वल टू 100 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट, तो यहाँ मैंने लिखा 5 टू द पावर 2x - 1 माइनस। अब इन दोनों को वैसे मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 जो मल्टीप्लाई 1 दोनों के साथ होगा, याद रखना, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई 1 से कितना होता है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर पावर मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, मतलब दोनों मल्टीप्लाई होता है, मतलब पावर। देखो कहने का मतलब समझो, 5 के ऊपर क्या है, आपका पावर 2 है, और 5 स्क्वायर के ऊपर पावर कितना है, x - 1 है, मतलब एक तो पावर 2 है, फिर उसके ऊपर पावर x - 1 है। तो दोनों पावर क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई जब होंगे ना बच्चों, तो आप ऐसे मत लिख देना, आपको सब ब्रैकेट में करके ऐसे आपको लिखना है। वैसे सर क्यों लिखे आप तो ऐसे लिखते हैं ना कि 2 पावर था फिर उसके ऊपर पावर x - 1, तो ऐसे लिखना चाहिए ना आपको, ऐसे लिखना चाहिए ना। आप सोच रहे होगे नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाता। देखो, ऐसे लिखने का मतलब है कि 2 सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट ऐसा है क्या, 2 किससे, सिर्फ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, नो, 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। बिकॉज x - 1 टुगेदर, x - 1 दोनों पावर है, x भी पावर है -1 भी पावर है। तो 2 जो मल्टीप्लाई होगा उन दोनों के साथ होगा ना, तो 2 जब मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, तो ब्रैकेट में यहाँ पर आपको ऐसा इसको लिखना पड़ेगा, आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा, स्मॉल ब्रैकेट, x - 1 को ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, फिर बाहर आपको 2 लिखना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि भाई 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है, ये सब चीजें आपको पता होंगी, जिनको नहीं पता था मैंने बता दिया।
ठीक है, यहाँ तक तो कहानी समझ में आ रही है। देखो 5 टू द पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x माइनस वन माइनस, अब इसको सॉल्व करो, ये भी आपका 2x माइनस टू हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 100। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। अब देखो जो मैं करने वाला हूँ, ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। इसको दोनों को अलग कर दो, 5 टू द पावर 2x मल्टीप्लाई 5 टू द पावर माइनस वन, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। क्यों, देखो अब इसको सॉल्व करो, ऊपर वाला आ जाएगा, तो माइनस यहाँ रखो इधर साइड में, तो इसको भी ऐसे इसको तोड़ो, 5 टू द पावर 2x मल्टीप्लाई 5 टू द पावर, मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ -2, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, इक्वल टू 100। यहाँ पर क्या डाउट है बताओ, इसको मैं अलग अलग ऐसे कर सकता हूँ। अरे इतना समझने की क्या मतलब, अब यहाँ पर समझ नहीं पा, ध्यान समझना। ये जो टोटल बच्चों, इस चीज़ को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या ये ऊपर वाला आएगा नहीं क्या, हाँ कि ना, बेसिक वाले पावर ऐड नहीं कर दोगे, वही आएगा। अब ये जो मैंने लिखा है, इसको क्या लिख दिया आपने, ये जो मैंने लिखा है इसको सॉल्व करो, बेस इक्वल बीच में इंटू पावर को ऐड करो, तो ये आपका आएगा कि नहीं बता दो, करके देखना आएगा। 9th क्लास के बच्चे हो, खुद करो, बता दिया आएगा मतलब आएगा, चेक करना। समझ में आ गया इतना बच्चों। अब क्या करेंगे हम, 5 टू द पावर 2x जो है ना, हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन, तो बचेगा क्या है, 5 टू द पावर -1 रहा, माइनस यहाँ कितना 5 टू द 2x तो कॉमन चला गया, यहाँ रहा 5 टू द पावर -2 रहा, खत्म कहानी, इक्वल टू 100। यहाँ तक क्या डाउट है बताओ, यहाँ तक मुझे लगता है किसी का डाउट होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें तो समझ में सबको आ रही होंगी। ओके, समझ में आ रहा है। इसको मैं नीचे करता हूँ क्योंकि मुझे और स्पेस चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कहानी हमारी आ चुकी है, आगे बढ़े। अब देखो ये हो गया आपका 5 टू द पावर 2x। अब इस ब्रैकेट के अंदर 5 टू द पावर -1 मतलब कितना, 1/5 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 का स्क्वायर। देखो मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पर यूज किया, इक्वल टू 100। नेक्स्ट स्टेप, 5 टू द पावर 2x वैसे ही रखो। अब इसको सॉल्व कर दो जो ब्रैकेट में है, सॉल्व करो, ये हो गया आपका 1/5 माइनस ये हो गया 1/25 इक्वल टू 100। क्लियर है। अब ये रहा 5 टू द पावर 2x। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सॉल्व करो 25, जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन का तो आता ही होगा ना, सब फ्रैक्शन कर लो ना यार, कितना हो गया 5 माइनस ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 100। अब देखना ध्यान से, 5 टू द पावर 2x, ओके, ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट में 4/25, और बाहर हमारा तो 100 था यहाँ पे। इसके बाद वाला स्टेप में यहाँ पे इधर कर दे रहा हूँ, तो 5 टू द पावर 2x मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई है 4/25 इक्वल टू 100। अब ये 5 टू द पावर 2x, अब ये मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पता है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/4। देखो बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए, ये कितना हो जाएगा, कट गया, तो कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 25 को मैं लिख दूंगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, तो इसको हम मैं बोल सकता हूँ दैट इम्प्लाई, साइड में देता हूँ, तो कितना बचा 5 टू द पावर 2x रहा इधर, और ये रहा मेरा 5 टू द पावर 4 रहा, में ऐड हो जाएगा ना, बेस इक्वल मल्टीप्लाई बेस में है, तो देखो दोनों का बेस इक्वल हो चुका है 5 5, दोनों का बेस LHS RHS, तो मैं सिर्फ ऊपर वाला 2x इक्वल टू 4 लिख दूंगा, दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू यहाँ पर हमारी आई 2। तो फाइनली हमारा आंसर निकल गया, चेक कर लेते हैं, यस करेक्ट, बिट नंबर 6 x की वैल्यू 2 है। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया, कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी हुआ, कितना अच्छा क्वेश्चन था, देखा मजा आया कि नहीं बता दो, एक बार सुन लो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। ओके, मजा आया, चलो रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो बस अब आखिरी सवाल बचा है, थोड़ा पेशेंस रखो, हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेवल इसका हाई था क्वेश्चन का। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच, मतलब वो तरह वीडियो मेरा काम नहीं कर रहा है, जो मेरा फोटो आप देख रहे थे तो वो अभी नहीं आएगा, अब सिर्फ मेरा आवाज़ सुनो। लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद से ये लेक्चर खत्म। ओके, देखो तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, ओके, क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, थोड़ा सा इसका लेवल हाई है, थोड़ा इजी है, थोड़ा ध्यान दोगे हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो समझने से इसको कैसे मैं कर रहा हूँ, ओके, पूरा फोकस, देखो ध्यान समझना। ये जो 3 है ना बच्चों, ये 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2x टू द पावर x प्लस 1 के साथ, तो उसी वही चीज़ को यहाँ पर आप लिख दो कि अगर मैं 3 जो हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 द पावर x के साथ भी हो रहा है
और 3 मल्टीप्लाई 1 तो आपका 3 होगा ही होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अब ये जो भी है ना, यहाँ पे जो साइड में था उसको यहाँ पर आप लिख दो। यही बचा था ना हमारा, +5 = 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ओके, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जो +3 है, यहाँ पर लास्ट में देखो +5 है, ये सबको पहले साइड में रखते हैं। 3 × 2x और ये जो -2x + 2, इन दोनों को मैंने पास में लाया और यहाँ पे +3 +5, ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, हाँ कि ना? यस, लिख सकते हैं हम, बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो 3 × ये जो है सब कॉपी पेस्ट करो, पूरा कॉपी पेस्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, पूरा कॉपी पेस्ट। ये कितना 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, = 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, मैं बता रहा हूँ अब यहाँ पर क्या दिक्कत होगा। देखो अब यहाँ पर ये जो है लिखा है 3 ⁻2x जो है उसको वैसे ही रखो, माइनस, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, सिखाया था कैसे स्प्लिट करते हैं 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चों, बता दो। लिख सकता हूँ, अच्छे से लिख सकता हूँ, = 0। यहाँ तक ओके है, समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे 3 × 2x -2x, अबे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, यहाँ 4 लिख दो, +8 = 0। अब यहाँ बच्चे मैक्सिमम गलती करेंगे, 4 और 8 को ऐड कर देंगे, जो कि सरासर गलत है। ऐड होगा ही नहीं, ऐड करना ही नहीं, वो ऐड होगा ही नहीं तो करो कहाँ से? ऐड होगा ही नहीं, क्योंकि वो अलग चीज़ है। क्या देखो, क्योंकि 4 जो है वो 2x का है, वो 2x से वो मल्टीप्लाई हुआ है 4, तो वो 4 अकेला नहीं, अकेला होता तो आप उसको प्लस कर देते, अकेला नहीं है वो किसी के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों कॉमन लिया जाएगा। क्या कॉमन लिया जाएगा? ध्यान से देखना। तो पहले लोग काम करते हैं, 3 ⁻2x जो है उसको वैसे लिखो, ये जो है कॉपी पेस्ट करो, ये जो 8 जो है ना उसको उधर ले जाओ, -8 हो जाएगा इधर। ठीक है, RHS की तरफ मैंने उसको ले गया। ओके, अच्छा इसको मैं थोड़ा और नीचे कर दे रहा हूँ। अब देखो, अब यहाँ से देखना ध्यान से, 3 × नहीं, यहाँ पर हम कॉमन लेने वाले हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि ये सब अकेला रहे। अब यहाँ से आप क्या करोगे? 1 मिनट, अब यहाँ से क्या करोगे? ध्यान से देखना। अब यहाँ पे बताओ मुझे क्या कॉमन जाएगा? 2x कॉमन नहीं जाएगा? बताना जरा, कॉमन होगा कि नहीं? यस सर नो? क्या बचेगा पहला? इसमें क्या बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा। तो इधर क्या 2x कॉमन चला, सिर्फ क्या बचा? -4 रहा। कितना रहा यहाँ पर? -4 रहा। ओके, और इक्वल टू ये हो गया आपका -8। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कॉमन का मतलब देखो, हम जो कॉमन ले रहे हैं मतलब समझ रहे हो ना, मतलब 2x डिवाइड हो रहा है किसके साथ? देखो मैं समझा देता हूँ, 2x क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। हम जो कॉमन ले रहे हैं ना, क्या कॉमन लिए? 2x कॉमन लिए, इसका मतलब ये जो हमारा पहला ये जो टर्म है इसके साथ डिवाइड हो रहा है 2x, तो 3 बचेगा कि नहीं? बताओ। देखो 3 × 2x पहला टर्म डिवाइड हो रहा है 2x, दोनों कट गया नहीं? क्या बचा? सिर्फ 3 बचा कि नहीं? वही 3 यहाँ पर लिखा हूँ मैं। ओके, दूसरा टर्म हमारा, ये टोटल हमारा दूसरा टर्म था, इसके साथ क्या कॉमन जा रहा है? ये कॉमन जा रहा है, मतलब ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। देखो डिवाइड कर रहे हैं 2x × 4, डिवाइड कर दे रहे हैं 2x, तो कितना? ये कट गया, सिर्फ 4 बचा, माइनस तो पहले से ही था वो बाहर, तो -4 हो गया। अरे समझ में आया कि नहीं? बताओ हाँ कि ना? फिर क्या बचा? 2x, इसके अंदर बचेगा आपका -1 सॉरी, इक्वल टू -8 बाहर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर 2x उसको लिखो इंटू -1 इक्वल टू -8। अब ये आपका हो जाएगा -2x इक्वल टू -8, तो माइनस कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बचा? 2x इक्वल टू 8, और इसके बाद की कहानी आपको पता ही है, 2x इक्वल टू 2⁻3, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। x की वैल्यू कितनी होगी? 3। समझ में आया? आई होप आपको मजा आया होगा ये सब सवाल बना के। ऊपर वाला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग था जो हमने बनाया था, ये वाला, और अभी जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया ये भी बहुत अच्छा सवाल था। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया, थोड़ा वीडियो मेरा नहीं आ रहा है, अपना चेहरा नहीं दिख पा रहे हो, तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर जो 8 होगा ना उसमें मैं ये सब चीजें ठीक कर दूंगा। तो ओके, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, रैशनलाइजेशन। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस नंबर सिस्टम चैप्टर। ओके, उसके बाद नंबर सिस्टम हमारा खत्म, और उसके बाद ऐसा नहीं कि खत्म पूरा, नंबर सिस्टम जो जितना कॉन्सेप्ट जितना चीजें था सब खत्म हो गया। अब इतनी यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाएंगे। अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट आता है तो मैं आपको बता दिया करूंगा। ऐसा मतलब ये हमारा सीरीज हमेशा चलता रहेगा, नंबर सिस्टम लेक्चर आते रहेंगे इसके ऊपर।
लेकिन हमारा चैप्टर खत्म हो गया नंबर सिस्टम। अब जो लेक्चर आएंगे, अब क्वेश्चन के लेक्चर आएंगे। ओके, तो अच्छे से क्लियर हो जाओ, क्या क्या पढ़ने वाले वो जान लो, बहुत जरूरी है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं जो सीरीज में हमारा। तो नंबर सिस्टम आज हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर, कल लास्ट होगा हमारा खत्म, मतलब कल मतलब नहीं, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ नंबर सिस्टम। उसके बाद जो लेक्चर आएंगे सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस। ओके, तो आई होप समझ रहे हो मेरा प्लान में क्या है। तो इससे क्या होगा ना कि आपको ऑलमोस्ट चैप्टर तो खत्म हो गया। अब जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जब कराऊंगा उसमें बच्चों आपका एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन होंगे, आर.डी. शर्मा लेवल के क्वेश्चंस होंगे। अभी जो पढ़ाते वक्त में बहुत सारे क्वेश्चन ऐड किया हूँ एनसीईआरटी से प्लस एग्जाम्पल बुक से, और जो आपका आर.डी. शर्मा से मैंने ऐड किया, जैसे ये आपका क्वेश्चन जो भी सॉल्व किया हमने, ये आर.डी. शर्मा का ही क्वेश्चन है। तो जो अपकमिंग लेक्चर्स भी आएंगे तो प्रैक्टिस जो क्वेश्चन हम करेंगे उसके अंदर भी आपके ये सब क्वेश्चन वगैरह जितना होगा सब इंक्लूड रहेगा। ओके, तो उसके बाद वो हमारा चलता ही रहेगा। हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज द पॉलिनोमियल। ओके, चलो तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर लाइक करना। ओके, चलो बाय।